यूको बैंक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित अखिल भारतीय यूको बैंक पेंशनर्स फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति का द्वितीय अधिवेशन आज भोपाल में संपन्न हुआ, जिसमें फेडरेशन से जुड़े पूरे देश के प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। फेडरेशन के महासचिव सुब्रता सरकार ने पेंशनरों को लंबित मुद्दों पर अब तक की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया और फेडरेशन की आगामी कार्रवाई व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्यों एवं राज्य इकाइयों से आह्वान किया कि वे आगामी योजनाओं के अनुसार अपने अपने राज्यों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों में अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित कर उन्हें सफल बनाएं। उप महासचिव अरविंद अग्रवाल ने फेडरेशन के अधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा मध्य प्रदेश यूनिट की समस्याओं और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अग्रवाल ने कहा कि कई वर्षों से हमारी पेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस की मांग लंबित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पेंशनर्स को लेकर बात कह चुकी हैं, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा 1-2 माह में सभी यूको बैंक पेंशनर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। वहीं एलएस बोहरा ने कहा, हम 21 वर्षों से एक ही पेंशन ले रहे हैं। पेंशन का रिवीजन और अपग्रेडेशन नहीं किया गया। रामपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए फेडरेशन के पिछले कार्यों और उपलब्धियों का विवरण दिया और गोवा में पिछले वर्ष संपन्न फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति के प्रथम अधिवेशन की कार्यसूची को पारित करने का प्रस्ताव रखा। फेडरेशन के संगठन सचिव श्री कमल कुमार मलखंडी ने गोवा बैठक की कार्यसूची का वाचन किया, जिसे सभी प्रतिनिधियों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ए.के. भारद्वाज ने अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए यूको बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद दिया। और आज हम यहाँ पर अपने फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। जी, तो बैठक में क्या मंथन हुआ? ऑल इंडिया प्रमुख बिंदु क्या रहे? ऑल इंडिया यूको बैंक पेंशनर्स फेडरेशन के ऑल इंडिया से सब प्रतिनिधि आए हैं। सभी स्टेट से 2-2, 3-3 प्रतिनिधि हैं। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, सभी तरह के प्रतिनिधि आए। लगभग 50 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और विशेष रूप से पेंशनर्स की विभिन्न मांगों के रूप में पिछले लगभग 10 वर्ष से हमारी कुछ डिमांड चल रही है और उसके पूर्व से भी पेंशन अपडेशन की डिमांड और पेंशनर्स के भुगतान के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, इन सब के लिए जो डिमांड चल रही है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए पिछले 2-3 महीने में सभी स्टेट में हंगर स्ट्राइक भी हुई है और विभिन्न प्रदेशों में धरना प्रदर्शन बराबर चल रहा है। और हमारे एपेक्स लेवल पर ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन की ओर से, जो कि हमारा एपेक्स लेवल का संगठन है, उसका जंतर मंतर दिल्ली पर भविष्य में अगले 1-2 महीने में हंगर स्ट्राइक सभी प्रदेशों से लोग आएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूरन हम सभी सीनियर्स को वहाँ पर हंगर स्ट्राइक के लिए बैठना होगा। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हमारी पूर्व मांगे हैं, जिसको कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और माननीय सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने पूर्व में अपने वक्तव्यों में पेंशन अपडेशन का आश्वासन दिया था, जो कि हम बैंकर्स का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम पुनः आग्रह करेंगे सरकार से कि वे हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें और भावनात्मक रूप से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी उम्र अब 75, 80 और 85 वर्ष की हो चुकी है, उनकी पुरानी मांगों को शीघ्र पूरा करें। ये हमारी डिमांड रहेगी। इसी का मंथन आज की बैठक में चल रहा है। ये सर अपना परिचय आगे आप, ये सरकार नहीं मान रही तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार संगठनात्मक प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी सभी पेंशनर्स की तरफ से ईमेल भेजे चुके, अभी तक करीब 1.5 लाख ईमेल पीएम को जा चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को जा चुके हैं। और हम हमारे सारे सांसद प्रतिनिधियों से और पॉलिटिकल पार्टी से और हमारे लोकल ग्राहकों से हम जनता से संपर्क कर रहे हैं कि हमारी जो जस्टिस डिमांड है कि 30 सालों से हम वही पेंशन ले रहे हैं जो पेंशन शुरू हुई थी। पेंशन का अपडेशन नहीं होता, जबकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आरबीआई में, सब में हर पेंशन बायपार्टाइट सैलरी रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन भी होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया हुआ है नकरा केस में कि जो हमारे पेंशन रिवीजन और पेंशन
सैलरी रिवीजन दो अलग अलग नहीं हो सकते, और पेंशन कोई दान नहीं है। पेंशन हमारा अर्न किया हुआ पैसा है, हमारे ही पैसे से इतना पेंशन फंड है कि आज 4,51,000 करोड़ रुपया पेंशन फंड में पड़ा हुआ है, और हमारे ही पैसे से पेंशन अपडेशन होना है। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट पता नहीं किस कारण से हमारी पेंशन अपडेशन की मांग को पूरा नहीं कर रही है। उसके लिए अभी वर्तमान में सब जगह हमने भूख हड़ताल, और सारे 80, 85, 90 साल के जो पेंशन है वो सड़कों पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। ये गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। जिन पेंशनर्स ने जब वो बैंक में थे, उन्होंने अपना खून पसीना एक करके बैंक की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, और सारे हमारे प्रधानमंत्री तारीफ तो करते रहते हैं कि जनधन योजना में बैंकर्स का बड़ा सहयोग मिला, लेकिन जब हमारी पेंशन की डिमांड बात होती है तो उस बारे में कोई सकारात्मक रुख नहीं है। उसके लिए हम सब यहाँ पर संघर्षरत है, और हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सर, आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे आप? हम हमारे जो फेडरेशन लीडर हैं वो वित्त मंत्री से लगातार मिल रहे हैं, और आरबीआई में तो पेंशन रिवीजन हो रहा है, एक बार हो चुका और दूसरी बार फिर होने की तैयारी है। और हमारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें पेंशन का अपडेशन अभी तक नहीं किया गया। नहीं, इसके अलावा सभी सांसदों, सभी पार्टी के सांसदों ने पिछली बार जब हमारा जंतर मंतर दिल्ली में लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रदर्शन हुआ था, उसमें सभी ने इस बात को स्वीकारा था कि ये बैंकिंग पेंशनर्स को, बैंक के पेंशनर्स को ये एक प्रकार से उनका हक मारा जा रहा है, और पेंशन अपडेशन अवश्य होना चाहिए। इसका पूर्ण और ध्यान गवर्नमेंट को देना। यहाँ तक कि जो भारतीय मजदूर संघ है, जो बीजेपी का ही एक विंग है, उन्होंने भी हमारे उसके जनरल सेक्रेटरी ने पेंशन अपडेशन का पूरा सपोर्ट किया है, और पेंशन अपडेशन के लिए हमारी मांगे लगातार जारी रहेगी। ठीक, थैंक यू। ओके।